हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, जो कि आपकी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो उसमें हम जो है 3 मेथड यूज़ कर सकते हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड हम इसे लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यू एडेड मेथड की बात करेंगे। बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, यानी जो भी हम खर्चा कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर, तो इससे हमारी कंट्री की जीडीपी निकल के आती है। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करेंगे, तो इससे हमारी जो फाइनल आउटपुट निकल के आएगी आंसर की, वो क्या आएगी? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो बेसिक हमारे इसके 4 कंपोनेंट है जिसको ऐड करके हमारा जो है जीडीपी एमपी आता है। फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो कि हमारा कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर जो भी खर्चा कर रहा है वो, इसको हम सी से डिनोट करेंगे। सेकंड हमारा आएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसका सेकंड नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी लिखा हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी लिखा हो सकता है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये 2 हेड को मिलकर बनता है। कौन कौन से? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमारा कैसे आता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारे बिजनेस है, राइट, वो किसी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इसके अंदर आता है। ये आ गई फिक्स्ड वाली कैपिटल, और ये आ गया कोई भी जो हमारा साल के अंदर चेंज आ जाता है, ठीक है, करंट वाली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन स्टॉक हमारा क्या हो गया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर हमारी क्या बनती है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनती है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, और आई से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करेगी? रोड बनाने में, राइट, हॉस्पिटल खोलने में, कोई भी इंस्टीट्यूट स्कूल्स वगैरह बना रही है तो वहाँ पे क्या करेगी? गवर्नमेंट भी खर्चा करेगी। और थर्ड हमारा आएगा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हमारे क्या होते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट हमारे क्या होते हैं? एक्सपोर्ट में से जब हम क्या कर देते हैं? इम्पोर्ट को माइनस कर देते हैं। तो एक्स माइनस एम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हमारे क्या आ जाएंगे? नेट एक्सपोर्ट आ जाएंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको जो है डायरेक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट लिखा होता, तो वहां से आपको नेट एक्सपोर्ट निकालने पड़ेंगे। जो वैल्यू नहीं गिवन उसको 0 अज्यूम कर लेना और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में। जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, ये एक तरीके से हम अपनी जीडीपी, कंट्री की जो जीडीपी है वो फाइंड आउट, उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको जो है 4 कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़े सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस क्या, एम क्या हमारा? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, राइट। जी हमारा हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। आई मतलब इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस, और आई सी क्या हो गया यहाँ पे? कंज्यूमर स्पेंडिंग्स, यानी जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा कर रहा है। ये एक तरीके से इसके अंदर क्या है हमारा, क्या निकल के आएगा? जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड, इसका अदर नेम क्या, ऑल्टरनेटिव नेम क्या है इसका? इनकम डिस्पोजल मेथड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ऑल्टरनेटिव नेम्स भी पूछ लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। इसके कंपोनेंट्स ऑलरेडी हम जो है स्टडी कर चुके हैं, फिर भी अगर आप डिटेल में तो यहाँ से पीपीटी से देख सकते हो कि ये 4 कंपोनेंट है हमारे इसके अंदर। फर्स्ट है वही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर करता है या फिर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन करते हैं, वो इसके अंदर आएंगे, राइट। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्चा करिए कहीं पे भी, डिफेंस पे, लॉ ऑर्डर में, एजुकेशन पे, कहीं पे भी, या फिर गुड्स है, वो सोशल वेलफेयर पे जो है कोई भी एक्सपेंडिचर कर रही है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? एक तरीके का जो भी हमारे बिजनेस, जो भी एक तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिससे उसके कैपिटल स्टॉक में एडिशन हो रहा है, राइट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये 2 हेड से मिलकर बनता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये 3 नाम जो है, इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बनता है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। बट आपके सिलेबस में इतना नहीं आता, इतना डीप में नहीं पूछा जाता, सिर्फ जो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल तक ही पूछा जाता है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो कि ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और मतलब हम अगर अपना घर वगैरह
कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर पब्लिक के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो वो सारी आ जाती है इसके अंदर। तो इतना आपका डीप में नहीं आता, आप सिर्फ ये 2 हेड ही लर्न कर लेना बहुत है। नेट एक्सपोर्ट हमारे क्या होते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस। स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। हम देखते हैं कि भी कौन कौन सी जो इकोनॉमिक यूनिट्स है वो हमने कंसीडर करनी है। लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम जो है कंसीडर नहीं करते जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ कर रहे हैं। लाइक जैसे ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होती, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने कौन कौन से आइटम को इंक्लूड करना है, राइट, जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी हमारे पास। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। जो हमने 4 कंपोनेंट पढ़े उन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो है अपने सारे जितने भी आइटम्स होंगे उनको अलग अलग हेड के अंदर जो है वो क्लासिफाई करेंगे। सबको ऐड करके जो 4 कंपोनेंट हमने पढ़े इन सबको ऐड करके हमारे पास क्या निकल के आएगा, जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा। तो जीडीपी एट एमपी से इन्होंने जो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इन्होंने इसके 2 स्टेप बनाए हुए, तो आप ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है यहाँ पे। तो हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, हमने क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, NNP-FC, और इस मेथड से क्या निकल के आएगी हमारे पास, जीडीपी एट एमपी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हैं और हमें यहाँ पे जाना है, जो कि मैंने आपके जो है लास्ट से लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है ये चीज़ बताई थी कि कैसे हम इस चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, ग्रोस, और यहाँ पे क्या है, नेट। इसका मतलब हमें क्या करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल, तो मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, NFI को ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस NFI कर देंगे। MP से FC पे जा रहे हैं तो NIT क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये NFI NIT ये कैसे निकलते हैं वो हम इससे लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो वहाँ से आप देख लेना। तो इन्होंने क्या करा है, NFI को अलग से बाद में ऐड करा हुआ है 4th स्टेप में, कि हम जो है नेशनल इनकम हमारी NNP-FC होती है। और मैंने जो है आपको ये चीज़ यहीं पर बता दी कि हम जो है इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं NDP-FC की। अगर हमें जो है GDP-MP निकल के आएगा उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, NIT माइनस कर देंगे और NFI को ऐड कर देंगे। तो इन्होंने माइनस माइनस वाली चीज़ आप एक जगह ले लेना कि हम ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमारा NDP एट FC आएगा। बट हमें जाना कहाँ है, NNP-FC पे जाना है, तो उसके बाद हम उसके अंदर NFI भी ऐड कर देंगे 4th स्टेप में और हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। अब बारी आती है प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड की। प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कि जब भी हम जो है एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि हमने अपने दिमाग में रखनी होती है कि किस चीज़ को इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना, राइट। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, जो हमारी प्रोडक्शन होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, राइट। अगर इसमें जो है हम इंटरमीडिएट गुड्स का भी यूज़ करते हैं तो जो इंटरमीडिएट गुड्स पे हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उनको कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। जो हम इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हम फाइनल गुड्स वाली वैल्यू को तो कंसीडर करते हैं और फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी ऐड की गई है, राइट। तो ताकि हम उस चीज़ को 2 बार काउंट ना कर लें, इस वजह से जो हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और जो है हम सिर्फ फाइनल गुड्स की ही ऐड करते हैं, ताकि हमारे पास नेशनल इनकम जो रिजल्ट आए वो हमारे पास एक्यूरेट आए। तो जो भी हम जो है इंटरमीडिएट गुड्स पे कोई भी एक्सपेंस करेंगे तो उसको हमने ऐड नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, जो बिना मेहनत की इनकम होती है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, जिससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती, कोई गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर नहीं होता। एक तरीके से ट्रांसफर इनकम क्या होती है, एक होती है हमारे पास फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स होता है जब हम जो है किसी को एक तरीके से सर्विस वगैरह देके, गुड्स देके, उसके बदले में हम कुछ ले रहे हैं। क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारे जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जो ट्रांसफर इनकम है वो अलग चीज़ है। तो हम जो है फैक्टर पेमेंट्स को ऐड करते हैं, फैक्टर पेमेंट्स पे जो भी हमारा खर्चा हो रहा है। बट जो हमारी ट्रांसफर इनकम है या जो भी हमारे ट्रांसफ़र का एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हमारी नेशनल इनकम में, राइट। इसके बाद फिर जो थर्ड पॉइंट है क्या है, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जो सेकंड हैंड गुड्स होती है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जब हमने उसको फर्स्ट हैंड लिया था उस टाइम पे हम इसको ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम जो इसको इंक्लूड नहीं करते। बट अगर हमने जो है सेकंड हैंड गुड परचेज सेल में हमने कोई भी कमीशन लिया है, ब्रोकरेज फंड जो है वो हुए हैं, तो वो चीज़ हम जो है वो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से आपने सर्विस दी है, उसके बदले में आपको अगर कोई कमीशन मिला है तो उस चीज़ को हम ऐड करते हैं।
इसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास कि जो भी एक सिक्योरिटीज़ पे हम जो है एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स हो गए, तो ये हमारा जो है फाइनेंशियल एसेट होता है, पेपर मनी होता है, इसको भी हम कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। बट अगर हम जो है सिक्योरिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उससे आपको कोई ब्रोकरेज पेमेंट या कमीशन वगैरह मिला है तो वो इंक्लूड होगा, राइट। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कि सर्विस प्रोवाइड करी या तो गवर्नमेंट ने करी हो, या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने करी हो, या फिर हमने अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए करे हो। मान लो जैसे तुमने खुद के लिए ही जो है प्रोडक्शन करी है, आपने गुड्स, आपकी फैक्ट्री है वहाँ पे प्रोडक्शन हुई है और उस प्रोडक्ट को आपने यूज़ करा सेल्फ कंजप्शन के लिए, राइट। इन तीनों केस में अगर कोई भी खर्चा हो रहा है, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने क्या करा, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि बच्चों को स्कूल में जब ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सिस्टम हुई तो क्या टैब प्रोवाइड करवाया, तो टैब प्रोवाइड कराया तो उससे जो है टैब की प्रोडक्शन तो हुई होगी, वो बना तो होगा कहीं पे, तो वो एक तरीके की सर्विस उन्होंने प्रोवाइड कराई स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उस पे जो भी खर्चा हुआ उस खर्चे को हम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुड्स की प्रोडक्शन तो हो रही है। अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो फैक्ट्री में गुड्स तो बनी है ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी तो हुई है, इस वजह से हम इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, या आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स को यूज़ कर रहे हो। तो इन तीनों केस में हम जो है जो भी खर्चा आएगा उसको हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड करते हैं, राइट। तो ये थी 5 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन करोगे। इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जो है वैल्यू एडिड मेथड करेंगे, फिर उसके बाद जो इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक दो इलस्ट्रेशन भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, जिससे जो आपको ईजिली सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और अगर कोई न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।